नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं एनईपी 2020 यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में समझने वाले हैं। ठीक है, यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में समझेंगे। इससे संबंधित सीटेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसकी अवधारणा को समझेंगे और इसके सिद्धांतों को समझेंगे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सिद्धांत क्या है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में। ठीक है, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 है उसकी नीति का परिचय और मूल सिद्धांतों के बारे में समझते हैं। ठीक है, इसकी जो नीतियां हैं, इसकी नीतियां की क्या परिचय है, यानी कि इसमें क्या कहा गया है और उसके मूल सिद्धांत क्या है, इसके बारे में समझते हैं। ठीक है, इसमें पहला टॉपिक है लॉन्च और समिति, यानी कि किसके अध्यक्षता में बना है, इसको हम जान लेते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। ठीक है, तो डॉक्टर के कस्तूरी रंजन की समिति में की सिफारिश पर आधारित है, यानी कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है वो डॉक्टर के कस्तूरी रंजन की समिति के सिफारिश पर तैयार किया गया है। ठीक है, जो इसके ड्राफ्ट को तैयार करने वाले जो हैं उनका नाम डॉक्टर के कस्तूरी रंजन जी है। उनकी समिति में नए शिक्षा नीति पॉलिसी 2020 को पारित किया गया है। ठीक है, और जो शिक्षा को 6% जीडीपी तक निवेश का लक्ष्य रखा गया है, यानी कि जो नई शिक्षा नीति है उसमें जीडीपी के 6% निवेश करने के लिए रखा गया है, यानी कि जीडीपी का जो टोटल जीडीपी में जो 6% है वो शिक्षा में खर्च किया जाए, इसका उद्देश्य है। ठीक है, इसके बाद इसका मुख्य सिद्धांत क्या है, तो मुख्य सिद्धांत है इसका समग्र विकास यानी संगठनात्मक सामाजिक भावनात्मक समता गुणवत्ता पहुंच बहुभाषावाद और प्रायोगिक एकीकरण पर जोर दिया गया है। यानी कि जो नए शिक्षा नीति 2020 का जो सिद्धांत है, मुख्य सिद्धांत है, वो बच्चों के संगठनात्मक सामाजिक भावनात्मक समता उनकी गुणवत्ता और बहुभाषीवाद और प्रायोगिक एकीकरण पर जोर दिया गया है। अब हम समझते हैं कि स्कूली शिक्षा की संरचना नई शिक्षा नीति में क्या लागू किया गया है। तो स्कूली शिक्षा की जो संरचना है वो 5+3+3 4 का मॉडल अपनाया गया है। पहले था 10+2 का मॉडल। ठीक है, उसको बदलकर 5+3+3 4 का मॉडल नई शिक्षा नीति में अपनाया गया है। ये महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे संबंधित कभी कभी सीटेट में हमको देखने को मिल जाता है। तो चलिए इसको समझते हैं कि 5+3+3 4 का मॉडल क्या है। ठीक है, तो एनईपी यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी स्कूल शिक्षा को 10+2 से बदलकर 5+3+3 4 में पुनर्गठित करता है। यह बाल विकास के चरणों पर आधारित रहता है, यानी कि जो पहले की शिक्षा थी वो उसमें 1 से लेकर 10 तक जो भी बच्चे पढ़ते थे वो 1 से लेकर 10 तक बच्चे पढ़ते थे, फिर 12 तक बच्चे पढ़ते थे। ठीक है, अब इसको बदल के 5+3+3 4 मॉडल कर दिया गया है। ठीक है, तो इसको हम अच्छी तरीके से समझते हैं। नए शैक्षणिक संरचना में क्या है कि 5+3+3 4 यानी कि 10+2 की प्रणाली की जगह लेता है। 5 साल फाउंडेशनल स्टेज होता है, यानी कि जब बच्चा जन्म लेता है, जन्म के 1-2 साल तक तो अपने घर प्रवेश में रहता है, लेकिन जब तीसरे साल जाता है यानी कि 3 से 8 तक के जो बच्चे होते हैं उसको फाउंडेशनल स्टेज में रख के उनको शिक्षा दी जाती है। अब कैसे दी जाती है इसको समझते हैं। तो 3 से 8 वर्ष की जो आयु के बच्चे के लिए प्री स्कूल कक्षा 2 तक इसमें खेल आधारित शिक्षा और प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा पर जोर दिया गया है, यानी कि ECCE खेल आधारित शिक्षा पर जोर दिया गया है। यानी कि जो फाउंडेशनल स्टेज है, यानी कि जो 5 साल का जो फाउंडेशनल स्टेज है, इसमें क्या किया गया है कि जो 3 वर्ष तक बच्चों को, यानी कि जो 3 से लेकर 6 वर्ष या 8 वर्ष तक जो बच्चे के आयु के बच्चे हैं उसको आंगनबाड़ी स्कूलों में दाखिला करा के और उनकी शारीरिक गतिविधि के द्वारा, खेल आधारित गतिविधि के द्वारा उनको शिक्षा दिया जाएगा, ताकि बच्चे उन तरीकों में अभी तैयार हो सके, पढ़ने के लिए तैयार हो सके। ठीक है, इस तरीके से फाउंडेशनल स्टेज बनाया गया है बच्चों के लिए कि 3 वर्ष में हम आंगनबाड़ी स्कूल में बच्चों को डालें, उसको खेलने पर आधारित बनाएं, उसको शारीरिक गतिविधि कराएं, ताकि वो मेंटल रूप से शारीरिक रूप से तैयार हो सके आगे की कक्षाओं में जाने के लिए। ठीक है, तो इसी को कहा गया है खेल आधारित शिक्षा, प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा, यानी कि ECCE पर जोर दिया गया है। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो जो पांचवा स्टेज है, पांचवा स्टेज को 3+2 में बांटा गया है, यानी कि 5 स्टेज में, यानी कि दो कक्षा 2 तक
प्री स्कूल को बांटा गया है, यानी कि 2 तक आंगनबाड़ी स्कूल में बच्चे पढ़ेंगे, उसके बाद जब बड़े होंगे तो उसके अगला क्लास में जाएंगे। ठीक है, तो ये 5 साल फाउंडेशनल स्टेज इसको बोला जाता है। जैसे आगे और समझ लेते हैं, जैसे 3 साल के जो प्रारंभिक चरण है, यानी 3 साल वाला जो कक्षा 3 से लेकर 5 तक है, जिसमें 8 से लेकर 11 वर्ष के बच्चे होंगे। ठीक है, यानी कि जब वो आंगनबाड़ी स्कूल में पढ़ लेगा, बच्चे शारीरिक गतिविधि कर लेगा, उसके बाद उसको कक्षा 3 में डाला जाएगा। 3 से लेकर 5 तक के बच्चे होंगे, प्राइमरी स्कूल में पढ़ेंगे, और उनकी 8 वर्ष से 11 वर्ष की आयु में उसकी दाखिला कराएंगे, जिसमें बच्चों को गोला बनाना, शुरुआती की जो चीजें होती हैं, 1 2 पढ़ाना, इन तमाम चीजों को बच्चों को इसमें सिखाया जाएगा। बेसिक चीजों को बताया जाएगा, लिखना पढ़ना सिखाया जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला आता है 3 साल मध्यम चरण, यानी कक्षा 6 से लेकर 8 तक, जो 11 से लेकर 14 वर्ष के जो बच्चे होते हैं, इसमें प्रायोगिक शिक्षण और विषय आधारित अध्ययन शामिल किया जाएगा। यानी कि इसमें क्या किया जाएगा, जो 3 साल का मध्यम चरण है, इसमें कक्षा 6 से लेकर 8 तक के जो बच्चे, कक्षा के जो बच्चे होंगे, इसमें उनको प्रायोगिक शिक्षण दिया जाएगा, यानी कि जो विषय उसे समझाया जाएगा, जो विषय उनको पढ़ाया जाएगा, उससे संबंधित प्रयोग कराया जाएगा। जैसे मान लीजिए कि कोई बच्चा को हम कोई टॉपिक पढ़ा दे रहे हैं, तो वो बच्चा उस टॉपिक को पढ़ने के बाद उसका प्रायोगिक चीज कराया जाएगा शुरू से ही, यानी कि उसको करके सीखेगा। इसके आधारित में बच्चे को ज्ञान में वृद्धि होगी। करके सीखने पर बच्चा रटेगा नहीं और चीजों को आसानी से सीख सकेगा। इस पर जोर दिया जा रहा है। ठीक है, इसके बाद अगला आता है 4 साल माध्यमिक चरण। 4 साल में माध्यमिक चरण क्या है, कक्षा 9 से लेकर 12वीं तक, जो 14 वर्ष से 18 वर्ष की जो आयु के बच्चे हैं, इसमें बहुविषयक अध्ययन और लचीला पाठ्यक्रम शामिल किया जाएगा। यानी कि जो कक्षा 9 से लेकर 12वीं तक के जो बच्चे होंगे, जो चौथी साल माने माध्यमिक चरण के बाद के जो बच्चे होंगे, इसमें बहुविषयक चीजों को पढ़ाया जाएगा, अन्य विषयों को पढ़ाया जाएगा, बहुत से सारे विषयों को पढ़ाया जाएगा। और जो अध्ययन का पाठ्यक्रम तैयार किया जाएगा वो लचीलापन हो, ताकि बच्चों को आसानी से समझ आ सके, आसानी से चीजों को कर सके। ठीक है, तो ये 5+3+3 4 का मॉडल रहा, जिसमें बच्चों को जब बच्चा 3 साल का हो जाएगा तो 3 साल से उसको आंगनबाड़ी स्कूल में डाला जाएगा। बच्चे उसके शारीरिक गतिविधि, खेल आधारित चीजों को सिखाया जाएगा। जब बच्चा तीसरी कक्षा में जाएगा तो वो तीसरी साल के स्टेज में आ जाएगा, जो 3 से लेकर 5 तक बच्चे को लिखना पढ़ना सिखाया जाएगा। उसके बाद बच्चा फिर 6 से लेकर 8 तक जाएगा तो उसमें प्रायोगिक चीजें, विषय को शामिल किया जाएगा। और जब बच्चा 9 से लेकर 12वीं चीज में जाएगा तो बहुत विषयों को पढ़ाया जाएगा और बच्चों को अध्ययन को जो करने के लिए लचीलापन बनाया जाएगा उसके पाठ्यक्रम में। ठीक है, तो ये 5+3+3 4 मॉडल रहा। ठीक है, ये नई शिक्षा नीति में जोड़ा गया है 10+2 को हटाकर। ठीक है, इसके बाद इसको हम विस्तार से देख लेते हैं। जैसे फाउंडेशनल स्टेज में 3 से लेकर 8 तक के बच्चे जो होंगे, आंगनवाड़ी या बाल वाटिका में पढ़ेंगे। ठीक है, जो कक्षा 1 से लेकर 2 तक रहेगा। ठीक है, और इसमें मुख्य विशेषता क्या है कि ये खेल आधारित होगा, बहुआयामी होगा, ईसीसीसी और भाषा, संख्या, रंग, आकार, तार्किक सोच पर फोकस करेगा। यानी कि जब इसमें बच्चों को रखेंगे आंगनबाड़ी में, तो बच्चों को विषय वस्तु से जोड़कर जो चीजें पहले खेल के माध्यम से समझाएंगे, उसको रंग गोला करना, ये तमाम जो चीजें होती हैं इस तरीके से बालिका वाटिका में पढ़ाएंगे। ठीक है, इसके बाद अगला स्टेज आता है प्री, यानी कि कक्षा 8 से लेकर 11 वर्ष के जो बच्चे होंगे, वो कक्षा 3 से लेकर 5 तक पढ़ेंगे। और इसमें औपचारिक संक्रमण, बहुभाषी माध्यम, समस्या समाधान, कला रेखा एकीकरण, इन चीजों को सिखाया जाएगा। ठीक है, इस कक्षा में। इसके बाद जो मिडिल स्टेज आती है, यानी कि जो 11 से लेकर 14 वर्ष के जो बच्चे हैं, वो कक्षा 6 से लेकर 8 तक पढ़ेंगे। उसमें विषय अवधारणा, व्यावसायिक शिक्षा, आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा दिया जाएगा। यानी कि जो 6 से लेकर जो 8 तक की जो कक्षाएं हैं, उसमें हम एक चीज देखेंगे कि इसमें व्यावसायिक शिक्षा जोड़ा गया है। यानी कि बच्चों को शुरुआती चीजों से ही कैसे व्यवसाय करना है, कैसे व्यवसाय में कदम रखना है, इन चीजों को नई शिक्षा नीति के तहत जोड़ा जा रहा है, ताकि बच्चे पहले से ही व्यवसाय के बारे में सीख सकें। ठीक है, ये महत्वपूर्ण बातें हैं। इसके बाद सेकेंडरी स्कूल में जो है 14 से लेकर 18 वर्ष तक, उसमें कक्षा 9 से लेकर 12 वर्ष के जो बच्चे होंगे, उसमें विषय को पढ़ाया जाएगा, गहराई से कोई चीजें पढ़ाई जाएगी, और उसको जो है इंटर्नशिप कराई जाएगी। कला या विज्ञान अलग अलग क्षेत्रों में जो विषय होते हैं उसको भी पढ़ाया जाएगा और इंटर्नशिप कराया जाएगा। यानी कोई चीजें जो पढ़ा दी जाएगी तो उसका इंटर्नशिप होगा, उस चीजों को सीखेंगे, समझेंगे,
ये नई चीजें जो NAP 2020 में जोड़ी गई है, ठीक है, ताकि बच्चों का अच्छी तरीके से विकास हो सके, ठीक है। तो ये 5+3 का मॉडल रहा, जिसमें इसमें 5 वर्ष, 3 वर्ष, 3 वर्ष और 4 वर्ष का इसको मॉडल कहते हैं, ठीक है। ये मॉडल रहा, ठीक है। इसके बाद अगला हम देखते हैं, अगला क्या है। इसके बाद अगला है, इसका लक्ष्य क्या रखा गया। 2030 तक इसमें 100% सकल नामांकन अनुपात यानी कि GER ड्रॉप आउट दर शून्य रखना है, यानी कि जो है इसका लक्ष्य 2030 तक 100% बच्चों का नामांकन करना है। जिससे नामांकन 100% रहेगा तो बच्चे का नामांकन 100%, इसका 2030 तक लक्ष्य रखा गया है, ठीक है, कि बच्चों को 100% जो बच्चे हैं उसका स्कूल में नामांकन हो सके। और ड्रॉप आउट जो होता है, जो बच्चे स्कूल से भाग जाते हैं या स्कूल को छोड़ देते हैं, पढ़ते नहीं है, तो उसको शून्य करना है। इसके बाद अगला है प्रारंभिक बाल अवस्था देखभाल और शिक्षा, यानी कि ECCE, यानी कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ठीक है। में मुख्य रूप से लचीली, बहुआयामी, खेल आधारित, गतिविधि आधारित, खोज आधारित, बहुआयामी और बहुस्तरीय शिक्षा को शामिल किया गया है। यानी कि ECCE के तहत जो बच्चे को लचीला, बहुआयामी, खेल आधारित, गतिविधि आधारित, खोज आधारित, बहुआयामी और बहुस्तरीय शिक्षा को शामिल किया गया, ठीक है। यानी कि प्रारंभिक बाल अवस्था देखभाल शिक्षा, जो बच्चे शुरुआती के एज में यानी 3 से लेकर 8 तक जो एज होती है, जो बच्चे एक से या शिशु से लेकर छोटी कक्षाओं से लेकर जो बच्चे पढ़ने जाते हैं, उनको खेल आधारित, उनकी खोज आधारित और बहुआयामी स्तर पर जोर देना है, ताकि बच्चे को जो भी चीजें पढ़ाया जाए, जो भी चीज समझाया जाए, उसको उस तरीके से रिलेट करके समझ सके, ठीक है। तो ECCE पर जोर दिया गया है, ठीक है, आंगनबाड़ी कक्षाओं के तहत, ठीक है। इसके बाद इसका महत्व क्या है, तो 6 वर्ष तक मस्तिष्क का 85% विकास 2030 के सभी बच्चों तक पहुंचाना है। इसके बाद अगला है खेल, कहानी, गीत, स्वच्छता, सामाजिक कौशल, NCERT द्वारा 0 से लेकर 8 वर्ष के लिए फ्रेमवर्क, यानी कि जो NCERT है वो सिलेबस को ऐसे तैयार करे बच्चों के लिए, जो 0 से लेकर 8 वर्ष के जो बच्चे हैं, उसमें खेल आधारित हो, कहानी आधारित हो, गीत आधारित हो, स्वच्छता आधारित हो, असामाजिक कौशल उसमें जो सिलेबस है उसमें भरा रहता है, ठीक है। यानी कि NCERT ऐसा सिलेबस बच्चों के लिए, जो 0 से 8 तक के जो बच्चे हैं, वैसा सिलेबस तैयार करे जिसमें खेल आधारित सिलेबस हो, कहानी आधारित सिलेबस हो, गीत आधारित सिलेबस हो और स्वच्छता पे जोर दिया जा सके, सामाजिक कौशल पे जोर दिया जा सके, ऐसा NCERT को फ्रेमवर्क तैयार करना है, ठीक है। इसके बाद अगला है आंगनबाड़ी को मजबूत, बाल वाटिका प्री प्राइमरी जो स्कूल है, कक्षा 1 से पहले मध्याह्न भोजन का विस्तार करना, यानी कि जो बाल वाटिका या प्री प्राइमरी जो स्कूल है, आंगनबाड़ी जो स्कूल है, जो स्कूल के जो बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, उसमें भी जो 1 से पहले जो बच्चे कक्षाएं होती है, यानी कि जो शिशु होती है, LKG UKG जो कक्षाएं होती है, उसमें मध्याह्न भोजन यानी मिड डे मील की व्यवस्था की जाए, ठीक है। ये नए राष्ट्रीय शिक्षा नीति की अवधारणा में पेश किया गया है, ठीक है। इसके बाद अगला है NEP 2020 के अनुसार लर्निंग यानी अधिगम प्रयोगात्मक एक्सपीरियंशियल होना चाहिए, जिसमें स्वयं करके सीखने यानी लर्निंग बाय डूइंग और प्रत्येक सब्जेक्ट में कला और खेल की एकीकृति की जाएगी। NEP 2020 का मुख्य सिद्धांत ये है कि जो कोई बच्चे को अधिगम कराया जा रहा है, तो वो अधिगम जो है प्रयोगात्मक होना चाहिए, यानी कि जो चीजें हम पढ़ा रहे हैं, बच्चे उसको करके सीखें अपने आप से, ताकि बच्चों को समझ आ सके कोई कंसेप्ट, उसको रटे नहीं, ठीक है। इस पर जोर दिया गया है NEP 2020 में, ठीक है। इसके बाद अगला है पाठ्यक्रम और शिक्षण विधि कैसी होनी चाहिए, इसको देख लेते हैं। तो इसके सिद्धांत क्या है, तो कम सामग्री, अवधारणा आधारित, अनुभव आधारित, बहुविषयी, ये चीजें जो है NEP 2020 में होनी चाहिए। यानी कि कोई भी चीज हो, कम सामग्री थोड़ा हो, अवधारणा आधारित हो, अनुभव आधारित हो और बहुविषयिक हो, ठीक है। यानी कि जो इसका सिलेबस होना चाहिए उसमें कम सामग्री हो, लेकिन अवधारणा आधारित हो, कोई चीज हो जो कंसेप्ट से बताई जा रही हो,
कोई चीज़ें जो बता रहे हैं या टीचर कोई बता रहा है तो अनुभव आधारित होनी चाहिए ताकि बच्चे उससे रिलेट कर सके। बहुविषयक होने चाहिए जिसमें कला, खेल, व्यावसायिक कौशल आदि होनी चाहिए। ठीक है। इसके बाद अगला है बहुभाषावाद, यानी कि कक्षा 5 तक मातृभाषा, स्थानीय भाषा के माध्यम से 3 भाषा फार्मूला यानी 2 भाषा फार्मूला, संस्कृत क्लासिकल भाषाओं का प्रोत्साहन किया जाए। यानी कि इसमें कहा गया है, महत्वपूर्ण बातें सीटेट में इससे संबंधित पूछी जाती हैं कि जो 2000 एनपी 2020 है उसमें बहुभाषावाद पे जोर दिया गया है। यानी कि जो कक्षा 5 तक होती है, बच्चे उसमें अपनी मातृभाषा, जो भी मातृभाषा मतलब कि जो उसके घर में बोली जाने वाली भाषा है, उस भाषा का उपयोग कक्षा में कर सकता है। उसके लिए टीचर उसको बोलेगा नहीं। ठीक है। और जो क्लासिकल भाषा जैसे संस्कृत, अन्य जो भाषाएं हैं उसका भी वो उपयोग कर सके, इस बात पे जोर दिया गया है। ठीक है। तो बहुभाषावाद एनईपी 2020 का ज्यादा जोर दे रही है कि जो भी बच्चे अपने मातृभाषा को घर पे बोलते हैं उसको स्कूल में आकर उस भाषा में टीचर से बात करे, उस पे अपनी भाषा में क्वेश्चन पूछे, जो चीज नहीं समझ आ रहा है उस भाषा से माध्यम से अपने आप को व्यक्त करे। इन चीजों पे एनईपी 2020 जोर देता है। ठीक है। इसके बाद अगला है व्यवसायिक शिक्षा, यानी कि हमने पिछले 6 से 8 में जो है जोड़ा गया है कि व्यवसायिक शिक्षा भी पढ़ाई जाए। तो उसमें कक्षा 6 से शुरू की जाए, उसमें इंटर्नशिप, कौशल, एआई कोडिंग, पर्यावरण आदि की चीजें के बारे में बताया जाए। यानी कि व्यावसायिक शिक्षा क्लास 6 से ही शुरू कर दी जाए कि बच्चों को कैसे व्यवसाय करना है, उसका इंटर्नशिप कराया जाए। इंटर्नशिप यानी कि बच्चों को उसका कौशल सिखाया जाए, उसको अच्छी तरीके से बताया जाए कैसे व्यापार होता है, क्या चीज होता है, व्यापार के बारे में समझाया जाए। ठीक है। एआई कोडिंग, पर्यावरण के बारे में, अन्य तमाम चीजें के बारे में समझाया जाए। ठीक है। इस तरीके से बच्चे में एक नई धारणा बिल्ड हो पाएगी शुरुआत से ही कि बच्चे को क्या करना है, किस फील्ड में जाना है, उसको अलग से सीखना नहीं पड़ेगा। ठीक है। ये चीजें जोड़ी गई है एनएपी 2020 में। ठीक है। इसके बाद नैतिक मूल्य, नैतिक मूल्य में सत्य, अहिंसा, समानता, वैश्विक नागरिकता आदि चीजें के बारे में बताया गया है कि कैसे सत्य का पालन करना चाहिए, में समानता होनी चाहिए और एक अच्छा नागरिक बनना चाहिए। इस एनएपी 2020 में बच्चों के लिए शुरू से ही फोकस किया जाए, इस बात पे जोर दिया गया। ठीक है। इसके बाद अगला है पाठ्यक्रम की विषय वस्तु को प्रत्येक सब्जेक्ट में कम करके इसमें बेहद बुनियादी चीजें पर केंद्रित किया जाएगा ताकि आलोचनात्मक चिंतन, खोज आधारित, चर्चा आधारित, विश्लेषण आधारित अधिगम पर जरूरी ध्यान दिया जा सके। यानी कि जो इसका पाठ्यक्रम तैयार किया जाएगा वो सब्जेक्ट में कम से कम बेहतर बुनियादी चीजों पर केंद्रित की जाएगी। बेहतर बुनियादी चीजों पर केंद्रित करके बच्चों को आलोचनात्मक सोच वाले, खोज प्रवृत्ति वाले, विश्लेषण करने वाले, इन चीजों पे, तमाम चीजों पे जोर दिया जाएगा ताकि बच्चे किसी चीज को बारीकी रूप से समझ सके और उसका अध्ययन कर सके, ताकि बच्चे में क्रिएटिविटी यानी कि उसकी आलोचनात्मक सोच यानी कि खोज प्रवृत्ति वाली सोच विकसित हो सके। ठीक है। तो ये एनईपी 2020 में शामिल किया गया है। ठीक है। इसके बाद अगला है, अगला हम देखते हैं अगला क्या है। अगला है मूल्यांकन प्रणाली, यानी कि मूल्यांकन बच्चों को अंतिम में कैसे किया जाएगा, इस बारे में हम समझते हैं। ठीक है। तो परिवर्तन इसमें क्या किया गया है मूल्यांकन प्रणाली में, रटने से हटाकर रचनात्मक सोच, 360 डिग्री स्व मूल्यांकन साथी जिसमें सभी स्टूडेंट के संज्ञानात्मक, भावनात्मक, साइकोमोटर डोमेन, शारीरिक गति का ध्यान दिया जाएगा। यानी कि जो इसकी मूल्यांकन प्रणाली है, इस मूल्यांकन प्रणाली में रटने पर जोर नहीं दिया गया है। ठीक है। रचनात्मक चीजें पे जोर दिया गया है और इसके 360 डिग्री जो है मूल्यांकन किया जाए, 360 डिग्री स्व मूल्यांकन किया जाए। जैसे बच्चों के संज्ञानात्मक, भावनात्मक, शारीरिक गति आदि चीजों पर भी जोर दिया जाए। यानी कि बच्चों की संज्ञानात्मक, उसके बौद्धिक क्षमता पर भी सोचा जाए, उसके भावनात्मक क्षमता पर भी सोचा जाए और शारीरिक गति पर भी सोचा जाए। इन तमाम चीजों को मूल्यांकन किया जाए ताकि बच्चे अच्छी तरीके से समझ सके। जैसे मान लीजिए कि कोई बच्चा है तो उसकी बौद्धिक क्षमता का भी एनालाइज किया जाए, उसके शारीरिक गति का भी एनालाइज किया जाए और उसके भावनात्मक गति का भी एनालाइज किया जाए, ताकि बच्चे कहाँ किस चीज को समझने में कमजोरी कर रहा है। मान लीजिए भौतिक चीजें से, तो मान लीजिए कि कोई बच्चा तंदुरुस्त है लेकिन शारीरिक रूप से कमजोर है तो उन चीजों को सीखने में उसको कमी आएगी। तो इन सारी सभी पक्षों को यानी 360 डिग्री पक्षों को
देखा जाए इस मूल्यांकन प्रणाली में परिवर्तन किया गया है। ठीक है, इसके बाद अगला है राष्ट्रीय स्तर, यानी कक्षा 3 से लेकर 8 तक परख नाम की स्थापना की जाए, जिसमें बच्चों को सभी पहलुओं को एक राष्ट्रीय स्तर पर नापा जा सके, उसका नॉलेज किया जा सके। तो परख का फुल फॉर्म कभी कभी पूछ लेता है, तो इसको आप देख लेंगे, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालाइज नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, इसके बाद अगला है बोर्ड परीक्षा। 2 प्रयास अवधारणा आधारित ग्रेड और 12 में एसएटी सब्जेक्ट एम्पलीट्यूड टेस्ट किया जाएगा। ठीक है, यानी कि बोर्ड परीक्षा में 2 प्रयास को दिया जाएगा। जैसे बच्चे मान लीजिए कि एक परीक्षा को दे रहा, उसमें बच्चा अगर कमजोर हो जा रहा है या बाय द वे फेल हो जा रहा है, तो उसको एक और प्रयास दिया जाएगा, यानी कि 2 प्रयास दिए जाए। अवधारणा आधारित बोर्ड परीक्षा होनी चाहिए। ग्रेड में क्या होना चाहिए कि जो सब्जेक्ट एम्पलीट्यूड टेस्ट होनी चाहिए, यानी कि सब्जेक्ट जो है, एक एक सब्जेक्ट का सब्जेक्ट एम्पलीट्यूड टेस्ट होना चाहिए, एक एक विषय पर बच्चों को सब्जेक्टिव एम्पलीट्यूड टेस्ट होनी चाहिए। ठीक है, तो इन चीज़ों को नई शिक्षा नीति 2020 में जोड़ा गया है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग एनईपी 2020 के बारे में समझा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या होती है, इसकी अवधारणा पुराने शिक्षा नीति से कैसे बदल गई है, इन चीज़ों को समझे, और सीटेट में इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।